Standard 12, Subject English, Chapter number 4, The Rat Trap, written by Selma Lagerlof. It's the fourth unit of Flamingo, and we are continue with the seventh session. In this session, first of all, it will be glossary, then after line by line explanation, and finally a question answer session. Glossary. Groomed. Groomed means ready, good looking. पकड़, wrinkled, creased, पर यहाँ पे अपनी आंखें थोड़ी छोटी करके देखना, पकड़, wrinkled. और ये नॉट के लिए भी यूज होता है, जो क्रॉनर 30 क्रॉनर्स 10 क्रॉनर्स के 3 नॉट्स है उसके लिए भी पकड़ वर्ड यूज किया जाता है, wrinkled. डिसएम्युलेट का मतलब होता है प्रिटेंड, दिखावा करना. स्प्लेंडर मानी लग्जरी, गुड टाइम. थंडर्ड, मेक अ लाउड नॉइज. हेसिटेटिंग, टू बी रिलक्टेंट. शेरिफ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ क्राउन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है, पुलिस लाइक, वो वर्क्स फॉर जस्टिस, शेरिफ. फिस्ट का मतलब अ पर्सन्स हैंड बैंड, मुट्ठी जिसे कहते हैं हम. रैच, मिजरेबल पर्सन. इंटरसीडेड, इंटरवीन, किसी के बीच में इंटरफियर करना, इंटरवीन करना, टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ समवन. line by line explanation. In earlier session we discussed that it's the story of a rat trap seller जो कि rat trap बनाकर बेचता है, जिससे गुजारा नहीं चलता है, इसलिए उसे चोरी करनी पड़ती है, छोटी मोटी चोरियां करता है एंड बैगिंग भी करता है. इस तरह से कैसे भी करके वो अपनी लाइफ जी रहा है, जो कि एक मोनोटोनस सा लाइफ वो जी रहा है. इन बिटवीन वो एक दिन शाम को शेल्टर ढूंढ रहा था और रास्ते पर ही एक ग्रे कॉटेज दिखता है, वहाँ वो शेल्टर लेता है. कॉटेज का ऑनर घर पे कोई नहीं है, वो अकेला रहता है और इस लोनलाइनेस में कोई हेल्प, कोई कंपनी मिलती है तो उसके लिए भी अच्छा है, ये समझकर वो उसे वेलकम करता है, खाना खिलाता है, खीर खिलाता है, उसके साथ कार्ड्स गेम खेलता है, उसको टॉबैको शेयर करता है. और इस तरह से अब रात दोनों पूरी बातें करते हैं. क्रॉफ्टर काफ़ी जनरस सा पर्सन है, वो अपने कॉन्फिडेंसेस, अपने सीक्रेट्स भी उसके साथ शेयर करता है, जैसे कि एक मिल्क से उसको 30 क्रोनर मिलते हैं, वो पैसे दिखाता है. और दूसरे दिन सुबह पैडलर, जिसे शेल्टर दिया गया था, वो उसके पैसे चुराकर भाग जाता है. अब वो जंगल की ओर भाग जाता है, फॉरेस्ट की ओर, क्योंकि ऑन पब्लिक वेज उसे डर था कि चुराए हुए पैसे लेकर उसे कोई पकड़ लेगा, इसलिए वो फॉरेस्ट की ओर खींचा जाता है और चलता ही रहता है, चलता ही रहता है. फॉरेस्ट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ट्विस्टेड है, और वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है. इतना चलता है कि अल्टीमेटली वो घूम फिर के वहीं पे आ रहा है और थक कर वहीं पे गिर जाता है. उसे लगता है कि अब वो नहीं बचेगा, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा. इन बिटवीन पास में ही राम्स जो आयरन मिल है, वहाँ से आवाज़ आती है हैमर स्ट्राइक की, कि वहाँ काम चल रहा है. आयरन वहाँ से बनाया जाता है, मेल्ट करके पिघाल के आयरन को मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है. तो ये जानकर वो पैडलर वहाँ जाता है कि उसे शेल्टर मिल जाएगा और अपने आप को बचा लेगा. आयरन मिल में ब्लैकस्मिथ उसके अप्रेंटिस के साथ काम कर रहा है. उसने नहीं देखा कि पैडलर मिल में आ गया है, पर पैडलर जब फर्नेस के पास आता है अपने आप को थोड़ा वार्म करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ठंड है,
तो वो जब नज़दीक आता है तब ब्लैकस्मिथ उसे देख लेता है। पैडलर परमिशन मांगता है, ब्लैकस्मिथ डिसलाइकिंग वे में उसको परमिशन देता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देता है कि ठीक है भाई ये पड़ा रहेगा यहाँ पे। उस रात को कंपनी के ऑनर आयन मास्टर 90 राउंड इंस्पेक्शन में आते हैं देखने के लिए मिल का काम काज के ठीक से चल रहा है, और वो पैडलर को देख लेते हैं। उस अंधेरे में, डार्क कॉर्नर में ठीक से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। आयन मास्टर को बाय मिस्टेक लगता है कि ये उसका दोस्त है, रेजिमेंटल कॉमरेड है, जो आर्मी में उसके साथ काम करता था, निल्स ओलफ। और ये समझकर वो थोड़ा कंपेशनेटली उसे इनवाइट करते हैं कि भाई तुम मेरे घर चले आओ, तुम्हारी हालत ये काफ़ी बुरी है, हमें कंपनी दो क्रिसमस सेलिब्रेशन में। पर पैडलर एक्सेप्ट नहीं करता है इनविटेशन, ये समझकर कि वो वहाँ जाएगा तो पकड़ा जाएगा, फंस जाएगा, क्योंकि चोरी किए हुए पैसे उसके पास थे, इसलिए वो मना कर देता है। आयन मास्टर की बात नहीं मानता है। आयन मास्टर घर जाके उसकी डॉटर को भेजता है। डॉटर काफ़ी कंपेशनेट वे में पैडलर को कन्विंस करती है। पैडलर को इतना काफ़ी ज़्यादा भरोसा उस पर रहता है कि ये काफ़ी काइंड लेडी है, और वो घर जाने के लिए रेडी हो जाता है, घर चला जाता है। आयन मास्टर अपने दोस्त को लेकर काफ़ी वरीड है। लड़की को कहते हैं कि हमें उसकी केयर लेनी है, अच्छे से देखभाल करनी है ताकि उसकी हड्डी पर थोड़ा फ्लैश आ जाए। लड़की कहती है कि पापा ये दिखने से तो कहीं नहीं लगता है कि एक एजुकेटेड बंदा है। पापा कहते हैं कि देखो अच्छे कपड़े पहन लेगा ना तो उसके साथ उसकी आदतें भी अच्छी दिखने लगेगी। अब वेट करो, पेशेंस रखो, लेट हिम बी रेडी, थोड़े अच्छे कपड़े उसको पहन लेने दो, फिर आपको लगेगा कि ये बंदा अच्छा है। और ये बात चल रही होती है तभी वो पैडलर एक सूट पहन के, जो कि आयन मास्टर का था, वो पहन के आता है। वो अच्छा शेविंग करके आता है, वैलेट ने उसे नहला दिया है, और अब ये बंदा काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल, गेस्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा था, फिर भी द आयन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, आयन मास्टर खुश नहीं थे। देखिए यहाँ से लगता है शायद उसको पता चल गया है कि ये उसका दोस्त नहीं है। ग्रूम्ड का मतलब क्या होता है? नीट एंड क्लीन अपीयरेंस। ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो, और काफ़ी घूर घूर के उसे देखने लगे। पकड़ ब्रो का मतलब होता है अपनी आंखें थोड़ी छोटी करना ताकि एक अच्छा विजन आए। तो वो फ्रेंड को देख रहे हैं अच्छे से। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. उसे समझ में आ जाता है कि फर्नेस का जो लाइट था उसका अनसर्टेन रिफ्लेक्शन था, उसमें उसने देखा था, तो शायद उसने गलती कर दी है उसको पहचानने में, स्ट्रेंज फेलो को समझने में, जानने में। बट दैट नाउ when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. जबकि वो इतने लाइट में खड़ा हुआ है, ब्रॉड डे लाइट में, अच्छे से उसका चेहरा और सब कुछ दिख रहा है, तो अब मिस्टेक करना इम्पॉसिबल है। उसको अपना पुराना दोस्त समझना, अब वो मिस्टेक करना इम्पॉसिबल है कि वो अब उसे पता चल गया कि अरे ये तो कोई और है, मैं जो मानता था वो ये नहीं है। What does this mean? और आयन मास्टर कहते हैं, ही थंडर्ड, देखिए, शाउटेड विथ अ शॉक, ये क्या है भाई? What does this mean? पैडलर को कहते हैं, द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसम्युलेट
स्ट्रेंजर ने प्रिटेंड करने की कोई कोशिश नहीं की, मीन्स अपने आप को छुपाने की या ऐसी कोई कोशिश नहीं की। जो सच था वही वो बताना चाहता था। डिसइमुलेट का मतलब होता है प्रिटेंड। ही सो एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। पेडलर को पता चल गया कि भाई ये अच्छा वक्त गया। स्प्लेंडर का मतलब ग्रांड एंड इम्प्रेसिव मोमेंट अब गया, मीन्स अब बुरा होने वाला है उसके साथ, ये उसे अंदाजा लग गया। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। वो डिफेंस करता है और कहता है क्या कि सर ये मेरी गलती नहीं है। पेडलर आयरन मास्टर को कहता है आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। मैंने कुछ और दिखाने की कोशिश की नहीं थी, मैं तो पुअर ट्रेडर ही था, पुअर पर्सन ही था। मैंने कुछ प्रिटेंडिंग नहीं किया था कि भाई मैं ये हूँ वो हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज। मैंने आपको बार बार रिक्वेस्ट की थी, बैगिंग की थी कि भाई मुझे यहीं पर रहने दो। मैंने नहीं कहा था कि भाई मैं आना चाहता हूँ आपके साथ, मैंने तो कहा था कि भाई मुझे यहीं पर रहने दो। बट नो हार्म हैज़ बीन डन। फिर भी मैंने आपका कुछ नुकसान नहीं किया है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। फिर से मैं अपने कपड़े पहन लेता हूँ और चला जाता हूँ। मैंने आपका कुछ नुकसान तो किया नहीं है, पर ये मेरी गलती नहीं है। वेल सेड द आयरन मास्टर हेसिटेटिंग अ लिटिल। थोड़ा खिचकाते हुए वो कहते हैं ठीक है। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। फिर भी ये ऑनेस्ट नहीं था, आपको बता देना चाहिए था। यू मस्ट एडमिट दैट। आपको एडमिट कर लेना चाहिए था, उसी वक्त मुझे कह देना चाहिए था ये ऑनेस्ट नहीं है, ये ठीक नहीं है। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। आयरन मास्टर कहता है इस मैटर में अब शेरिफ कुछ इंक्वायरी करेगा तो मैं सरप्राइज नहीं होने वाला हूँ। मानी इनडायरेक्टली वो कहता है कि अब शेरिफ को बुलाना पड़ेगा। शेरिफ मानी एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ होता है, पुलिस लाइक ड्यूटी जिसकी होती है, तो जो इन ऐसे लोगों को पकड़ता है और उसको जेल में ले जाता है। आयरन मास्टर उसको कहते हैं कि मैं शेरिफ को अब बुलाता हूँ, वही अब इंक्वायरी करेगा इस मैटर में। द ट्रैप टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट। ट्रैम्प किसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है? पैडलर के लिए, ए वेगाबोंड के लिए। वो थोड़ा आगे आता है और अपनी एक मुट्ठी बना के वहाँ टेबल पे ऐसे ज़ोर से स्ट्राइक करता है और क्या कहता है? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर। अब मैं आपको बताता हूँ आयरन मास्टर कि सही में क्या बातें होती है, क्या होता है। ही सेड, और क्या कहता है? दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप ही है, एक बड़ा सा रैट ट्रैप ही है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पॉक सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल। जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी लग्जरीज है जो आपके सामने रखी जाती है, वो चीज़ ही है, चीज़ रिंड्स है और कुछ नहीं है, सिर्फ चीज़ रिंड्स है या बिट्स ऑफ पॉर्क है जो रैट को खींचने के लिए रखा जाता है। वैसे ही ये सारी चीज़ें, गुड थिंग्स, लग्जरीज आपके सामने रखी जाती है आपको खींचने के लिए। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, और हम जैसे गरीबों को, पुअर फेलो को खींचने के लिए रखी जाती है इनटू ट्रबल, जो अल्टीमेटली हमें ट्रैप कर देता है। वैसे ही ये वर्ल्ड में भी सारी चीज़ें लोगों को खींचती है और लोगों को ट्रैप कर देती है। ये बात पैडलर आयरन मास्टर को कहता है और ये वही बात है, वही सोच है जो उसको एंटरटेनिंग लगती है, वो सोचता रहता है बार बार। एंड और आगे वो कहता है इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट
A day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you'll get caught in the trap. शरीफ अगर आता है, मुझे लॉकअप में ले जाता है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा आयरन मास्टर, आपके लिए याद रखना कि आप भी ऐसी कोई चीज़ पाने के लिए टेम्प्टेड हो जाओगे और फाइनली आप भी ट्रैप हो जाओगे, जिस तरह से मैं ट्रैप होने जा रहा हूं। That was not so badly said, my good fellow. आयरन मास्टर कहते हैं, कुछ बुरी बात तुमने नहीं की है, अच्छा कहा। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. शायद हमें शेरिफ को अकेले रहने देना चाहिए इस क्रिसमस सेलिब्रेशन में। मानी वो कहते हैं कि हमें उसे नहीं बुलाना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। पर अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दफा हो जाओ। गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड, वो बंदा अभी वहाँ से जा ही रहा था पैडलर की डॉटर ने कहा, आई थिंक ही ought टू स्टे विथ अस टुडे। पापा, मुझे लगता है उसे आज यहाँ रहना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो चला जाए। एंड विथ दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। ऐसा कह के एडला विल्मेंसन दरवाजा बंद कर देती है, पैडलर को जाने नहीं देती है। What in the world are you doing? said the father. पापा कहते हैं, अरे तुम ये क्या करने जा रही हो बेटा? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. एडला वहीं खड़ी रहती है, काफ़ी डिस्टर्ब दिखती है और उसे समझ में नहीं आता है कि पापा को क्या जवाब दूँ। That morning she had felt so happy when she thought how humble-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. उस दिन वो सोच रही थी कि, और वो काफ़ी खुश भी थी कि आज मैं काफ़ी अच्छा सा सब अरेंजमेंट करूँगी क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर। और ये जो हंग्री रैच पैडलर है, भूखा गरीब सा, उसके लिए अच्छा खाना बनाऊंगी और एक अच्छा सा दिन उसके लिए बन के रह जाएगा। ऐसा वो सुबह सोच रही थी और इस सोच को लेकर वो काफ़ी खुश भी थी। एडला ने ऐसा प्लान कर रखा था कि हम साथ में मिलकर अच्छा सेलिब्रेशन करेंगे। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। और उसने जो प्लान करके रखा था उस प्लान को वो अवॉइड नहीं करना चाहती थी। मीन्स उसने इतना अच्छा सोच रखा था कि वो चाहती थी कि अभी भी वो ही हो, वैसा ही अरेंजमेंट वो करेगी। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसिटेड फॉर द वेगाबोंड। और इसीलिए एडला ने इंटरसीट किया था वेगाबोंड के बिहाफ। उसने बोला था, उसकी साइड लेकर एडला ने बोला था, क्योंकि उसने एक अच्छा प्लान कर रखा था सेलिब्रेशन को लेकर। वो चाहती थी कि इस वेगाबोंड पुअर बंदे के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहे और एक अच्छा सा सेलिब्रेशन हो। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल। लड़की कहती है, मैं सोचती हूँ ये स्ट्रेंजर आज यहीं पर रहे। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग। पूरे साल ये भागता रहता है। एंड देर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम। पूरे वर्ल्ड में शायद एक भी जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ पे इस बंदे को वेलकम किया जाए और उसे अपने घर जैसा महसूस हो। ऐसी कोई जगह इसके लिए शायद नहीं होगी। पूरे साल ये भागता ही रहता है, ना तो इसका कोई घर है। Wherever he turns, he is chased away. जहाँ जहाँ वो जाता है उसका कोई ना कोई पीछा करता है। कोई ना कोई का मतलब है पुलिस, क्योंकि ये गलत काम करता रहता है तो पूरा ही डरा ही रहता है। और जहाँ जाता है तो कोई पुलिस या उसे फॉलो करती ही रहती है।
Always he is afraid of being arrested and cross examined. Always वो डरा रहता है कि वो पकड़ा जाएगा, उसको कन्फ्रंट किया जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी. I should like to have him enjoy a day of peace with us here. मुझे अच्छा लगेगा अगर वो एक अच्छा दिन यहाँ बिताए, एंजॉय करे हमारे साथ. जस्ट वन इन द होल ईयर. एक दिन पूरे साल में एक दिन उसके लिए अच्छा जाए, ऐसा मैं चाहती हूँ. दैट्स इट फॉर दिस सेशन. नाउ क्वेश्चन आंसर. When did the iron master realize his mistake? आयन मास्टर को अपनी गलती कब समझ में आई? Iron master realized his mistake the next day when the peddler turned up at breakfast. ब्रेकफास्ट के वक्त पे जब पेडलर आया तब आयन मास्टर को गलती समझ में आई. द वैलेट हैड बाथ द पेडलर, कट हिज हेयर, सेव्ड हिम एंड गिवन हिम क्लॉथ्स. वैलेट ने उसे नहला दिया था, उसके बाल काट दिए थे, उसका शेविंग कर दिया था और उसे अच्छे कपड़े दिए थे. द आयरन मास्टर रियलाइज दैट he had been deceived in recognizing the person because of the reflection of the furnace the previous night. उसे देखकर आयरन मास्टर को पता चला कि लास्ट नाइट को फर्नेस के रिफ्लेक्शन में, अनसर्टेन रिफ्लेक्शन में वो इसे पहचानने में गलती कर गए हैं. What did the peddler say in his defense when it was clear that he was not the person the ironmaster had thought he was? So, ironmaster came to know the reality about the peddler the next morning. Peddler in his defense explained that he never pretended to be what he was not. पेडलर ने अपने डिफेंस में क्या कहा कि उसने कभी प्रिटेंड नहीं किया है, उसने ये दिखाने की भी कोशिश नहीं की थी कि वो आपका दोस्त है. He showed himself as a poor trader. He only desired to sleep in the forge for the night. वो सिर्फ यहाँ रात के लिए सोने के लिए आया था फोर्ज में. He had declined the ironmaster's invitation again and again. आयन मास्टर का इनविटेशन भी उसने बार बार डिक्लाइन कर दिया था. सो दिस वॉज द डिस्कशन फॉर दिस सेशन. द रिमेनिंग पार्ट वी विल हैव in the next sessions. Thank you.